संधारित्र संधारित्र से देखते हैं तो यह एक ऐसी व्यवस्था है जिसके द्वारा आवेश की उपयुक्त मात्रा को एकत्रित किया जा सकता है। संधारित्र एसी तथा डीसी दोनों पर कार्य करता है। संधारित्र जो होता है एसी और डीसी दोनों पर कार्य करता है। डीसी को रोकता है तथा एसी को प्रवाहित करता है। यह जो है ये जो कैपेसिटर होते हैं इन्हीं को संधारित्र बोलते हैं, जो पंखा उंखा में लगाए जाते हैं। सब आप लोग देखे होंगे पंखा में लगता है। संधारित्र जो होता है संधारित्र प्लेट समांतर प्लेट संधारित्र जो होता है इसमें समान धातु के समान क्षेत्रफल के दो प्लेट एक दूसरे से d दूरी पर रखे रहते हैं। यहाँ पर देखिए ये जो है आगे देखते हैं। समानांतर प्लेट जो होती है समानांतर प्लेट संधारित्र, इसमें समान धातु के समान क्षेत्रफल के दो प्लेट एक दूसरे से d दूरी पर रखे रहते हैं। यहाँ से जो है यह जो डिस्टेंस है उसको दूरी बोलेंगे। इन दोनों का क्षेत्रफल जो है अलग अलग मतलब अलग अलग नहीं है, बराबर है। यह संधारित्र का जो है फार्मूला होता है C बराबर ε0 एरिया अपान D होता है डिस्टेंस। और कैपेसिटर विद्युत आगे देखते हैं। कैपेसिटर विद्युत स्थैतिक क्षेत्र में ऊर्जा संचित रखता है। संधारित्र की धारिता निम्न तथ्यों पर निर्भर करती है। संधारित्र के सतह का क्षेत्रफल, संधारित्र के दोनों प्लेटों के बीच की दूरी, संधारित्र के प्लेटों के बीच की दूरी के माध्य पर यानी ε0 पर। अगर दोनों प्लेटों के बीच की दूरी कुचालक पदार्थ परावैद्युत विभव के हो तो धारिता के गुनी हो जाती है, अर्थात C बराबर K ε0 एरिया अपान डिस्टेंस हो जाता है। किसी वस्तु की परावैद्युत स्थिरांक हमेशा एक से अधिक होता है, यानी 10 के परावैद्युत P1 पिकोफैरेड बराबर 10 के पावर -12 फैरेड होता है। पंखा के लिए 2.5 या 1.5 माइक्रोफैरेड का जो है यूज किया जाता है। आगे देखते हैं। संधारित्र जो संधारित्र का समूहन दो प्रकार से किया जाता है, श्रेणी क्रम और समानांतर क्रम में। श्रेणी क्रम जो होता है इस क्रम से पहले संधारित्र का दूसरा सिरा दूसरे संधारित्र के पहले सिरे से तथा दूसरे संधारित्र का दूसरा सिरा तीसरे संधारित्र के पहले सिरे से जुड़ा रहता है, जिस तरह से प्रतिरोध को जोड़ा जाता है। आगे देखते हैं। संधारित्र का समूहन से देखिए यहाँ पे जो है इसका C1 का पहला सिरा दूसरा सिरा C2 के पहले सिरे से यहाँ पर जुड़ा है और C2 का दूसरा सिरा और C3 के पहले सिरे से यहाँ पर जुड़ा है। तो इस तरह से इसको जोड़ा जाता है और इस प्रकार के समूहन में धारा समान तथा वोल्टेज अलग अलग होता है। और जब इस तरह से उसका करेंगे प्रतिरोध का, तो उसमें जो होगा वोल्टेज समान होगा, धारा अलग अलग होगी। और समानांतर क्रम में इस प्रकार के समूह में प्रत्येक संधारित्र का पहला सिरा एक साथ तथा दूसरा सिरा भी एक साथ जुड़ा रहता है। आगे देखते हैं। इस तरह से यहाँ पर इस तरह के समूहन में धारा का मान अलग अलग तथा जबकि वोल्टेज का मान समान होता है। विद्युत धारा के प्रकार
विद्युत धारा दो प्रकार की होती है, दिष्ट धारा और दिष्ट धारा। ऐसी विद्युत धारा जिसमें धारा की दिशा का मान नियत रहे दिष्ट धारा कहलाती है। यहाँ पर देखिए धारा की दिशा का मान नियत है और कांस्टेंट है, हर जगह समान है, तो यहाँ पर यह दिष्ट धारा है। ये धारा सेल, बैटरी, जनरेटर आदि में प्राप्त की जाती है। दिष्ट धारा जो होती है का उपयोग इलेक्ट्रोप्लेटिंग, आर्क वेल्डिंग, बैटरी चार्जिंग, इलेक्ट्रिक उपकरणों के प्रचालन में होता है। प्रत्यावर्ती धारा जो होती है ऐसी विद्युत धारा जिसमें धारा की दिशा का मान एक नियत दर से परिवर्तित होते रहते हैं प्रत्यावर्ती धारा कहलाती है। यहाँ पर देखिए डायरेक्ट धारा में तो ये नियत है, लेकिन यहाँ पर देखिए घट रहा है, बढ़ रहा है, घट रहा है, बढ़ रहा है, घट रहा है, बढ़ रहा है, कुछ भी मतलब इस तरह से घटता बढ़ता रहता है। इस तरह से बात समझ में आ रही है कि नहीं? देखिए यहाँ पर ऐसे है एक लाइन, तो यहाँ पर यहाँ से चलेगी तो ऐसे ऐसे घटेगी बढ़ेगी, कभी जीरो होगी, कभी घटेगी, कभी बढ़ेगी, कभी जीरो होगी। यहाँ पे जीरो हो जाएगी, यहाँ पे जीरो है, देखिए यहाँ पे जीरो है दिखा रहा है, और यहाँ पे न्यूनतम होगी और यहाँ पे अधिकतम होगी, और यह बार बार ऐसे ही जैसे फ्लक्चुएट करेगी। तो ये धारा अल्टरनेटर से प्राप्त की जाती है, इसे एसी जनरेटर कहा जाता है। और घरेलू उपयोग के लिए औद्योगिक क्षेत्र में प्रकाश ऊर्जा, ऊष्मा, ठंडक, यांत्रिक ऊर्जा प्रदान करने वाले उपकरणों को प्रचालित करने के लिए एसी, फ्रिज आदि ट्रांसफार्मर में भी एसी का प्रयोग किया जाता है। एसी और डीसी में देखिए अंतर क्या होता है। एसी के साथ विद्युत लेपन, बैटरी चार्जिंग जैसी प्रक्रिया नहीं कर सकते हैं, और डीसी के साथ डीसी की सहायता से विद्युत लेपन, बैटरी चार्जिंग की प्रक्रिया की जा सकती है। एसी को दूर तक भेजना सुविधाजनक है क्योंकि इसमें ऊर्जा का ह्रास कम होता है, और डीसी को दूर तक भेजना सुविधाजनक नहीं है क्योंकि इसमें ऊर्जा का ह्रास अधिक होता है। तीसरा है इसके परिणाम और दिशा समय के साथ बदलता है, इसमें परिणाम और दिशा समय के साथ नहीं बदलता है। इसमें जो आवृत्ति है 50 हर्ट्ज होती है, इसमें आवृत्ति 0 हर्ट्ज होती है, और 50 हर्ट्ज में 0+-3% छूट रहता है। एक पूरे चक्र में एसी का औसतन मान 0 होता है और डीसी का औसतन मान के बराबर होता है। एसी को बैटरी में संचालित नहीं कर सकते हैं, डीसी को बैटरी में संचालित कर सकते हैं। एसी के साथ ट्रांसफार्मर का उपयोग होता है, लेकिन डीसी के साथ ट्रांसफार्मर का प्रयोग नहीं होता है। आगे देखते हैं। एसी को डीसी में बदलने के लिए रेक्टिफायर यानी दिष्टकारी का प्रयोग किया जाता है, रिजुकारी का प्रयोग किया जाता है, लेकिन डीसी को एसी में बदलने के लिए इन्वर्टर का प्रयोग किया जाता है। आगे देखते हैं। विद्युत धारा के प्रवाह जो हैं ऊष्मीय प्रवाह जो है इस प्रभाव के अनुसार जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो उसमें ऊष्मा उत्पन्न होती है। इसे विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव कहते हैं। इसे विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव कहते हैं। इसकी खोज जूल ने की थी। इस प्रभाव के अनुसार एच बराबर हीट बराबर जो होता है I²R T हो जाएगा। आगे देखते हैं। यहाँ पर एच बराबर PT और एच बराबर V²TR यानी एच बराबर VIT हो जाएगा। आगे देखते हैं। इसकी खोज जूल ने की थी, इसलिए इसे विद्युत जूल का प्रभाव के नाम से भी जानते हैं। एक बोर्ड ऑफ यूनिट BTU बराबर 36 × 10⁵ जूल के बराबर होता है। और यहाँ पर देखते हैं ऊष्मीय प्रभाव पर
आधारित उपकरण जो है, ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित उपकरण जो है विद्युत प्रेस, हीटर, बल्ब आदि है। विद्युत प्रेस जो है इसमें अभ्रक की एक प्लेट होती है जो ऊष्मा की सूच सुचालक किंतु किंतु कुचा विद्युत की कुचालक होती है, जिस पर नाइक्रोम नाइक्रोम की एक कुंडली होती है। जब इसमें विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो गर्म हो जाती है। थोड़ा प्रचार आ गया है दोस्तों, मैं इसके लिए माफ़ी चाहूँगा। यह गांव या शहर में लोग ये सब बेचते रहते हैं, दिमाग ख़राब करते हैं। वो उनका काम है और हमारा काम हम कर रहे हैं। थोड़ी देर रुक जाते हैं। आगे देखते हैं इलेक्ट्रिक प्रेस जो होता है, इसमें जो होता है इसमें अवरक की एक प्लेट होती है जो ऊष्मा की सुचालक होती है और विद्युत की कुचालक होती है, जिस पर निकिल क्रोमियम की एक कुंडली होती है जो विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो गर्म हो जाती है। आगे देखते हैं बल्ब। बल्ब जो है इसमें कांच का एक बर्तन होता है। इसमें टंगस्टन धातु का बना फिलामेंट होता है, किंतु तंतु जो होता है जो फिलामेंट होता है इस तंतु का गलनांक तथा प्रतिरोध उच्च होता है, परंतु यह उच्च तापमान पर ऑक्सीकृत हो जाता है। इसलिए बल्ब में निर्वात रखा जाता है, परंतु निर्वात ऊष्मा का संचरण संवहन द्वारा नहीं हो पाने के कारण टंगस्टन पिघल कर वाष्पीकृत हो जाता है। इस समस्या से दूर करने के लिए आजकल नाइट्रोजन और आर्गन गैस भरी जाती है। यह होता है बल्ब। ये जो होता है छोटा छोटा है, महीन तार होता है, इसको फिलामेंट बोलते हैं। यह जो है टंगस्टन का बना होता है, आगे देखते हैं टंगस्टन का गलनांक कितना होता है, 3380 डिग्री सेल्सियस। चुंबकीय प्रभाव जो होता है विद्युत धारावाही चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र पैदा हो जाता है। यह विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहलाता है। इसकी खोज एच.सी. ऑर्स्टेड ने की थी। आगे देखते हैं इलेक्ट्रिक आयरन। फिर आ गया नहीं, यहाँ से है। इसमें जो है अवरक की एक प्लेट होती है जो ऊष्मा की सुचालक किंतु विद्युत की कुचालक होती है, जिस पर नाइक्रोम की एक कुंडली होती है। इसमें विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, यह गर्म हो जाती है। नाइक्रोम की प्रतिरोधकता और गलनांक उच्च होता है। आगे देखते हैं हीटर क्या होता है। इसमें चीनी मिट्टी की एक प्लेट लगी होती है जो ऊष्मा एवं विद्युत की कुचालक होती है। इसमें प्लेट पर नाइक्रोम की बनी मिश्र धातु की एक कुंडली होती है जो विद्युत धारा देने पर गर्म होती है। टंगस्टन का गलनांक होता है 3380। चुंबकीय प्रभाव जो है विद्युत धारा के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र पैदा हो जाता है। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहलाता है। इसे एच.सी. ऑर्स्टेड ने की थी। इसकी खोज जो है चुंबकीय प्रभाव पर आधारित उपकरण जो है गैल्वेनोमीटर, अमीटर, वोल्टमीटर, विद्युत घंटी, पंखा इत्यादि हैं। विद्युत घंटी, पंखा, मोटर इत्यादि हैं। रासायनिक प्रभाव देखते हैं। अम्लीय विलयनों में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर विलयन में घुले पदार्थ अपने अवयवों में विभाजित हो जाते हैं। यह विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव कहलाता है। आगे देखते हैं यहाँ पे जो है विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव है। यहाँ पर जो है कापर की इलेक्ट्रोड जो है, और यहाँ पर जो ब्रास का इलेक्ट्रोड है, यहाँ पर कापर
इलेक्ट्रोड, यहाँ पर ब्रास इलेक्ट्रोड, यहाँ से बैटरी से इसको जोड़ दिया गया है। यह जो है सल्फेट आयरन है, यह जो है सल्फेट आयरन है और इसमें विद्युत अपघटनीय सेल इसको बना दिया गया है। यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइट्स हैं और यह कॉपर आयरन हैं। आगे देखते हैं। इसकी खोज जो थी किसने की थी? माइकल फैराडे ने की थी। वैसा विद्युत जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित की जा वैसा विलयन जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो सके विद्युत अपघट्य कहलाता है। विद्युत अपघट्य में धारा का प्रवाह के कारण होता है। विद्युत अपघट्य में धारा का प्रवाह धनायन और ऋणायन के कारण होता है। आगे देखते हैं कि ताप बढ़ने पर विद्युत अपघट्य का प्रतिरोध घटता है तथा प्रचालकता बढ़ती है। जिस बर्तन में विद्युत अपघट्य की क्रिया होती है उसे विद्युत अपघटनी या इलेक्ट्रोलाइटिक सेल या वोल्टमीटर कहते हैं। आगे देखते हैं। इन दोनों में विद्युत अपघट्य और विद्युत अनपघट्य में अंतर। वह घोल जो विद्युत का सुचालक हो उसे विद्युत अपघट्य कहते हैं। वह घोल जो विद्युत का कुचालक हो उसे विद्युत अनपघट्य कहते हैं। आगे देखते हैं कि फैराडे का विद्युत अपघट्य का नियम विद्युत अपघट्य की क्रिया में कैथोड पर जमा धातु का द्रव्यमान अनपघट्य से प्रवाहित आवेश के समानुपाती होता है। यहाँ पर इसका फार्मूला है, आप लोग देख लीजिएगा। फैराडे का विद्युत अनपघट्य का नियम जो है यह है कि अनपघट्य की क्रिया कैथोड पर जमा धातु के द्रव्यमान यम अपघट्य से प्रवाहित आवेश के समानुपाती होता है। यम समानुपाती क्यू, यानी यम बराबर यम समानुपाती आई टी और यम बराबर जेड इंटू आई टी। एक फैराडे बराबर होता है 9.96,500 कूलाम। आगे देखते हैं। यह आवेश की वह मात्रा है जो किसी धातु के अपघट्य में से प्रवाहित होने पर धातु के ग्राम रासायनिक तुल्यांक के बराबर कैथोड पर जमा करता है। रासायनिक प्रभाव जो है विद्युत का रासायनिक प्रभाव से देखते हैं। विद्युत लेपन, विद्युत निष्कर्षण, विद्युत मुद्रण, विद्युत की ध्रुवता ज्ञात करने में विद्युत लेपन जिस धातु पर चढ़ाना होता है, विद्युत लेपन जिस धातु पर परत चढ़ाना होता है उसका एनोड बनाते हैं और जिस पर चढ़ाना होता है उसको कैथोड बनाते हैं। यह अपघट्य धारा प्रवाहित किया जाता है तो एनोड से विद्युत अपघट्य होते हुए कैथोड पर जमा हो जाता है। इस प्रकार अपघट्य की सांद्रण नहीं बदलता जबकि कैथोड पर जमा हो जाती है तथा एनोड धीरे धीरे पतला हो जाता है। आगे देखते हैं। ये देखिए कि जिसको मतलब चढ़ाना रहेगा विद्युत लेपन में, जिस पर लेपन किया जाता है उसे कैथोड के रूप में लिया जाता है। कैथोड के रूप में यहाँ पर देखिए जिंक आयरन डिपोसाइड ऑन मेटल, ये देखिए एनोड है और यहाँ पर ये कैथोड है। तो इस पर परत चढ़ेगी, कैथोड पर परत चढ़ेगी, इस पर परत चढ़ेगी, इस वाले हिस्से पर। और आगे देखते हैं कि जिसका चढ़ेगा उसे एनोड और जिस पर चढ़ेगा उसे कैथोड। एनोड और कैथोड। गैसीय प्रभाव जो है, गैसीय आयनीकरण प्रभाव जो है विद्युत में, किसी विसर्जन नलिका
से भरी विशेष गैस में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर गैस का आयनीकरण हो जाता है। इसे विद्युत धारा का गैसीय आयनीकरण प्रभाव कहते हैं। गैसीय आयनीकरण प्रभाव पर आधारित उपकरण है उसमें उच्च प्रकाश तीव्रता वाले बल्ब। विद्युत धारा के किरण प्रभाव का उपयोग एक्स-रे पैदा करने के लिए किया जाता है। ट्रांसफार्मर दो प्रकार के होते हैं। ट्रांसफार्मर दो प्रकार के होते हैं, उच्चई और अपचयी। उच्चई ट्रांसफार्मर प्राइमरी ट्रांसफार्मर, द्वितीयक प्राइमरी फेरा और द्वितीयक फेरा। इसमें देखते हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है यार, कैसा फोटो खींचा है। देखिए इसमें जो है स्टेप अप ट्रांसफार्मर, उच्चई ट्रांसफार्मर में यह लो एसी वोल्टेज को हाई एसी वोल्टेज में बदलता है। इसमें प्रवाहित प्राथमिक फेरों की संख्या की तुलना में द्वितीयक फेरों की संख्या जो होती है अधिक होती है। इसका ट्रांसफॉर्मेशन अनुपात 1 से अधिक होता है। यहाँ पर 1 लिखा है, 1 से अधिक होता है। इसमें वोल्टेज का मान बदलता है और करंट कम हो जाती है। आगे देखते हैं, ट्रांसफार्मर की शक्ति किलोवाट में व्यक्त किया जाता है। ट्रांसफार्मर क्या है? मेटल इंडिकेशन पर कार्य करता है, जबकि ऑटो ट्रांसफार्मर स्वयं प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। ट्रांसफार्मर का यह अनुपात होता है, इसको आप लोग देख लीजिएगा। आगे देखते हैं, म्यूटल इंडक्शन पर कार्य करता है। यहाँ पर जो था 1 किलोवाट में व्यक्त किया जाता है इसकी शक्ति जो है। और कितनी बार फोटो खींचा गया है यार इसका। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर देखिए, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में जो होता है, यह हाई वोल्टेज एसी को लो एसी वोल्टेज में बदलता है। इसमें द्वितीयक फेरों की संख्या की तुलना में प्राथमिक फेरों की संख्या अधिक होती है। इसमें ट्रांसफॉर्मेशन का अनुपात 1 से कम होता है। जब वोल्टेज का मान कम होता है तो करंट का मान बढ़ जाता है। सेल या बैटरी देखते हैं। सेल या बैटरी में एक स्थैतिक युक्ति है जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है। इससे परिपथ में प्लस माइनस द्वारा प्रदर्शित करते हैं। विद्युत सेल जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं, प्राथमिक सेल तथा द्वितीयक सेल। केवल एक बार ऊर्जा स्टोर करता है, पुनः चार्ज नहीं किया जा सकता है प्राथमिक वाला। द्वितीयक वाला इसे पहले विद्युत देकर आवेशित करना पड़ता है, तब यह विद्युत वाहक बल उत्पन्न करता है। इसमें पुनर्वेशित किया जा सकता है। आगे देखते हैं, इसमें रासायनिक क्रिया जो होती है अनुत्क्रमणीय होती है। इसमें रासायनिक क्रिया उत्क्रमणीय होती है। इसका विद्युत वाहक बल विद्युत द्वितीयक की अपेक्षा कम होता है। इसमें विद्युत वाहक बल अधिकतम होता है। आगे देखते हैं, प्राथमिक सेल का उदाहरण जो है वोल्टाइक सेल, डेनियल सेल, एक्लांसे सेल, शुष्क सेल, मरकरी सेल, सिल्वर ऑक्साइड सेल। और द्वितीयक सेल का उदाहरण जो है लेड एसिड सेल 2 वोल्ट, एडिशन सेल, निकल कैडमियम सेल इत्यादि। जो है यहाँ पर विद्युत सेलों में विद्युत अपघट्य के एनोड कैथोड जो हैं ये दिए गए हैं। आगे देखते हैं
कि सिल्वर ऑक्साइड सेल की दक्षता अधिक होती है, इसलिए इसका उपयोग छोटे कैलकुलेटर में किया जाता है। बैटरी की ऋणात्मक प्लेट अधिकतम जिंक से बना होता है। जो है बैटरी विद्युत मोटर और जनरेटर जो है इसमें अंतर देखते हैं कि जो है विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरित करती है। यह चुंबकीय खिंचाव के सिद्धांत पर कार्य करती है। जब धारावाही चालक को प्रति चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो उस पर घुमाव बल कार्य करता है। यह फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम पर आधारित है। चुंबकीय क्षेत्र विद्युत धारा गति चुंबकीय क्षेत्र प्लस विद्युत धारा बराबर गति होती है। मैग्नेटिक फील्ड प्लस करंट बराबर मोशन। इसका उपयोग विद्युत पंखे, कंप्यूटर, वॉशिंग मशीन, विद्युत मिश्रक इत्यादि में किया जाता है। विद्युत जनरेटर के आंतरिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। बस यही ज़्यादा पूछता है। इसमें विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के कार्य पर प्रेरित धारा उत्पन्न होती है। जब किसी चालक को किसी चुंबकीय क्षेत्र में इस प्रकार गतिमान किया जाए कि गति से चुंबकीय बल रेखाओं का छेदन होता है तो इस चालक में विद्युत्वाहक बल ईएमएफ उत्पन्न होता है। जनित्र और डायनेमो फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम पर कार्य करता है। चुंबकीय क्षेत्र प्लस चालक की गति बराबर प्रेरित विद्युत वाहक बल जो होता है, प्रेरित धारा जो होती है एसी होती है। यह प्रेरित धारा प्रत्यावर्ती धारा होती है। यदि प्रत्यावर्ती धारा को उपकरण की दृष्टि धारा से बदल दिया जाए तो परिपथ में प्रवाहित करते हैं तो डीसी जनित्र कहलाता है। आगे देखते हैं फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम। इसके अनुसार यदि बाएं हाथ का अंगूठा, तर्जनी, मध्यमा एक दूसरे से लंबवत फैलाए जाएं तो अंगूठा लगने वाला बल दिखाए गए मध्यमा विद्युत धारा को दिखाएगा तथा तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र को दिखाएगा। चुंबकीय क्षेत्र की चालक पर लगने वाले बल की दिशा बाएं हाथ के नियम पर से दिया जाता है। फ्लेमिंग का दाएं हाथ का नियम। यदि दाएं हाथ को प्रथम 2 अंगुलियां तथा अंगूठे को परस्पर समकोण बनाते हुए इस प्रकार फैलाया जाए कि अंगूठा चालक की गति दिशा एवं पहली चुंबकीय क्षेत्र फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम देखते हैं। यदि दाएं हाथ को प्रथम 2 अंगुलियों तथा अंगूठे को परस्पर समकोण बनाते हुए फैलाया जाए तो अंगूठा चालक की दिशा तथा पहली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को इंगित करे तो दूसरी यानी बीच की अंगुली इस चालक की प्रेरित विद्युत्वाहक बल की दिशा को इंगित करेगी। ये जो है दाएं हाथ का नियम है। प्रथम नियम जब है कि जब किसी बंद कुंडली में चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो इसे प्रेरित विद्युत्वाहक बल उत्पन्न होता है। द्वितीय नियम से प्रेरित विद्युत्वाहक बल का मान चुंबकीय फ्लक्स के परिवर्तन के दर के अनुक्रमानुपाती या समानुपाती होता है। लेंज का नियम किसी कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत्वाहक बल सदैव उस कारण का विरोध करता है जिससे वह उत्पन्न होता है। इस नियम का प्रयोग प्रेरित विद्युत्वाहक बल की दिशा ज्ञात करने के लिए किया जाता है। शॉर्ट सर्किट क्या होता है? शॉर्ट सर्किट होने पर प्रतिरोध का मान लगभग शून्य हो जाता है और वोल्टेज का मान भी शून्य हो जाता है, जबकि विद्युत धारा का मान बढ़ जाता है। शॉर्ट सर्किट। और खुला सर्किट क्या होता है? खुला सर्किट जो होता है, खुला परिपथ में विद्युत धारा का मान शून्य होता है। खुला परिपथ में विद्युत प्रतिरोध अनंत होता है।
1 कूलाम बराबर 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 1 फैराड बराबर 96,500 कूलाम होता है। घरों में विद्युत ऊर्जा का मापन जो है घरों में विद्युत ऊर्जा का मापन किलोवाट यानी यूनिट में किया जाता है। विद्युत ऊर्जा का मापन किलोवाट में कुल शक्ति गुणे कुल समय बराबर बटे 1000 यानी कुल व्यय विद्युत ऊर्जा बराबर होता है वोल्ट एम्पियर घंटा, सब इंटू में रहेगा और बटे सबका 1000 कर देंगे। आगे देखते हैं कि यहाँ पर व्यय विद्युत ऊर्जा जो है कुल शक्ति इंटू कुल समय का मान रख के निकाला गया है। विद्युत परिपथ में निम्न रंगों द्वारा तार को प्रदर्शित करते हैं। रेड, येलो और ब्लू को फेज द्वारा और ग्रीन को भू संपर्क द्वारा और ब्लैक और ब्लू को न्यूट्रल सिग्नल द्वारा। उच्च वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइन जो होती है, उच्च वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइन में सबसे ऊपर जो भू संपर्कित चालक रहता है, इसके बाद फेज होता है। जैसे आप लोग देखते होंगे बड़े बड़े जो टावर पर जो लाइनें जाती हैं इस तरह से, तो जो ऊपर वाला तार होता है वह न्यूट्रल होता है, मतलब न्यूट्रल नहीं है, भू संपर्कित होता है। इसमें ये जो होता है अर्थिंग बोला जाता है इसको, ये अर्थिंग होता है। और जो बड़े बड़े टावरों पर लाइन होती है, और नीचे वाला में फेज होता है, यानी नीचे वाले में लाइन जाती है, ऊपर वाले में लाइन नहीं जाती। यह अर्थिंग का कार्य करता है। किसी व्यक्ति को सुरक्षित रहने के लिए 9 MA विद्युत धारा उपयुक्त है। मानव शरीर का प्रतिरोध 1000 ओम होता है। इलेक्ट्रॉन 1 यूनिट आवेश वहन करता है। अगर दो तार समानांतर में हो तो एक ही दिशा में धारा प्रवाहित हो तो वे एक दूसरे को आकर्षित करेंगे।